भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी। यह सब के लिए अति आवश्यक पूर्ण वर्क है। और अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक चल रहा था और विदाई ही हो रही है शकुंतला की। लगभग विदा मतलब सज बज करके निकल रहे हैं शकुंतला, और उसके बाद यही सब प्रक्रियाएं हो रही है। कल के दौर पे आप लोग देखे होंगे काश्यप थोड़ा सा अपना उसके विषय में कह रहे हैं। जंगली के लिए, जंगली मतलब शावक था, कोई हिरण था, उसको आप तेल लगाती थी हिंगोट का, और भी उसकी आदि सेवाएं करती, वही आपको मार को छेड़ रहा है। उसी के विषय में बात हो रही है आज भी कि भैया तुम लौट जाओ, अब मैं अपने घर जा रही हूँ, काहे परेशान कर रहे हो बेटा। अब इतना दिन थे तो आपकी सेवा कर रहे थे, जो हो सका फूल पौधों की सेवा कर रहे थे, पेड़ पौधों की सेवा कर रहे थे, हम आश्रमवासियों की जल पान कर रहे थे। अब सबकी तो सेवा से अब हम मुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि मैं अब अपने घर बसाने के लिए अब जा रही हूँ, विदा हो रही हूँ, तो आप मेरा पीछा मत छोड़ दीजिए अब, ठीक है। तो वही बात है, बार बार उसको वस्तु को खींच रहा है, तमाम ऐसी प्रक्रियाएं कर रहा है अमृत को, वही बात बता रही हैं। शकुंतला फिर कह रही हूँ, वश हे पुत्र किम सहवास परित्यागिनीम माम अनुसरसि अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धिता ये इदानीम अपि मया विरहितं त्वां तात चिंतस्यसि इति रुदति प्रस्थिता। ठीक है, कहने का मतलब होता है वश हे पुत्र, हे पुत्र, पुत्र हो, किम मीन क्या, सहवास परित्यागनी, सहवास मीन साथ छोड़ देने वाली, सहवास मीन साथ, परित्याग मीन परित्यागनी माने छोड़ देने वाली सहवास परित्यागनी कौन है, और छोड़कर जाने वाली, मैं साथ आपका छोड़कर मैं अब जाने वाली, परित्यागनी परित्याग कर जाने वाली, माम यहाँ तोड़ेंगे जब भैया तो आ निकल जाएगा फट दे, अनुसरसी, अनुसर्ग लगता है, जाने कर्त में होता है, अनुमीन होता है मुझे, अनुसरस मुझे पीछा क्यों कर रहे हो, मेरा, माम मीन मुझे, मेरा या मुझे, मुझ पीछा क्यों कर रहे हो, मुझ पीछा जो है क्यों कर रहे हो, मैं तो अब जाने वाली हूँ, आप क्यों मेरा पीछे कर रहे हो। वश किम सहवास परित्यागनी, सहवास मीन मैं आपका साथ रहने वाली, साथ छोड़ने वाली, साथ परित्यागनी माने छोड़ने वाली हूँ, छोड़ने वाली, मैं आपके साथ छोड़ने वाली, और मुझ पर पीछा क्यों कर रहे हो, बताओ क्यों पीछा कर रहे हो भाई। पीछा मत करो, अब जो था वो हो गया, अब आपको मैं इतनी सेवा जो किया है वही आप अपना जानिए, और उसके बाद अब उसके विषय में अब मत सोचिए। जब तक किस्मत था, बदा था, मैं यहाँ झेली, अब अपने घर को जा रही हूँ, कहने का मतलब, ठीक है, ठीक है। अचिर माने अचिर प्रसूतया, अचिर माने अपने के कुछ समय के बाद, कुछ समय, अचिर कम देरी, चिर माने देर, अचिर माने कम देर, प्रसूतया मीन होता है जो प्रसूत मीन होता है जैसे बालक पैदा होते हैं, प्रसव के बाद, कहने का मतलब प्रसव के बाद जो है, जनन्या मीन माता, तुम्हारी माता क्या कर गई, बिना माता खो गए, बिना मतलब माता, वर्धिता ये इदानीमपि, इदानीम माने इस समय जो है, इदानीम इस समय भी, मया मेरे विरतम त्वाम तास्थित, कहने का मतलब आपके जब कुछ समय के ही प्रसव के बाद, प्रसव के कुछ समय के बाद, कम समय लिखे हैं तो यहाँ लिख दीजिए कुछ समय के बाद, प्रसव के कुछ समय के बाद ही जनन्या बिना मीन माता मर गई, जनन्या बिना मीन माता नहीं है, ठीक है। माता के बिना लिख दो, माता के बिना तुम पाले गए, वर्धिता मीन तुम पाले गए, वर्धिता मीन पाले गए, कौन, वही हरिण, मृग,
अचिर प्रसूततया, अचिर माने कम ही देरी में, उस ही समय प्रसव के बाद, जनन्या मीन उसकी माता, बिना हो गया, माता बिना माने मम्मी के बिना हो गया, और वर्धिता मीन पाला गया, बिना माता पिता के ही वह पालन पोषण किया गया। तो एव मीन ही, उसके बाद तब क्या हुआ, इदानीम, इदानीम अपि, इदानीम अपि, इदानीम माने अब इस समय में, इस समय क्या है, इस समय मया मीन मेरे द्वारा, मेरे द्वारा विरहितम, विरहितम मीन इतना दिन अब मुझसे वियुक्त होकर के पालेंगे। कौन पालेगा, तात चिंत इष्यति, ठीक है। अब मेरे द्वारा इतना दिन तुम पाले गए थे, लेकिन अब जो है विरहितम माने अब तुम, अब कौन हितम, तम माने तुम्हारी, तुम्हारी ये चिंता जो है, तुम्हारा जो है, तात माने पिता, तात माने पिता, यहाँ तात तोड़ेंगे तो यहाँ चिंता आ जाए, चिंत इष्यति, चिंत इष्यति मीन होता है तुम्हारे, हमारे पिताजी क्या करेंगे, मेरे को, तुमको वियुक्त होकर तुम पिताजी पालेंगे, पिताजी पालेंगे, कहने का मतलब मेरे न रहने पर, इदानीम माने अविश्य में मेरे नहीं रहने पर, विरहितम माने नहीं रहने पर, नहीं रहने पर, ठीक। तो त्वाम मीन तुम्हारी, तुम्हारी, त्वाम का अर्थ है क्या है, हिरण, हिरण, तुम्हारी, त्वाम का मतलब तुम्हारी, अब पिता, तात माने पिता, काश्यप, तुम्हारी चिंता अब कौन करेंगे, इष्यति, पिता करेंगे, पिता पालेंगे, घबराने की बात नहीं, अब तुम मुझसे वियुक्त होकर के तुम पिताजी पालेंगे, अब अतः लौट जाओ। इद रुतिस्वा, हाँ अब लौट जाओ, ठीक है। ठीक है, सहवास होने वाले, ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ 2-3 ठे अलंकार है, आगे है अलंकार, ठीक है। कहने का मतलब अब वश केम, वश मीन पुत्र, हे पुत्र अब तुम साथ, मैं प्रिय सहवास परित्यागनी हूँ, मैं सहवास परित्यागनी हूँ, आपका साथ मैं छोड़ने वाली हूँ, आप मेरा पीछा मत करिए, सहवास परित्यागनी हूँ, ठीक है। अब सहवास परित्यागनी मैं हूँ, साथ छोड़ने वाली हूँ, मामु अनुसरत, मामु अनुसरत, तुम अनुसरत मेरा पीछा मत करिए आप, अचिर प्रसुतया, अचिर माने कम ही समय में तुम्हारी मम्मी का देहांत हो गया था, जनन्या में तुम्हारी माता का मृत्यु हो गया था, बिना माता हो गए थे, वर्धिता कि मीन तुम पाले गए थे, एवं माने ही, अब इस समय जो है, इदानीम माने इस समय भी, मया मीन मेरे, मेरे नहीं रहने, विरहिता माने नहीं रहने पर, त्वाम माने तुम्हारा, हिरण, हिरण का अर्थ है तो हाँ, त्वाम माने मया मीन मेरे, यहाँ आप लिख लीजिए, हाँ मया माने शकुंतला हो जाएगा, शकुंतला, ठीक है। आवश्यक मतलब यहाँ पुत्र, पुत्र मतलब मृग लिख दीजिए, मृग, हिरण, ठीक है, वही पुत्र हो जाएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता मया का क्या अर्थ है, तो मया हो जाएगा भया, ठीक है। मया मीन मेरे विरहितम, मेरे नहीं रहने पर क्या करेंगे, तुम्हारी सेवा कौन करेगा, तुम्हारी पालन पोषण कौन करेगा, तात चिंताइष्यति, तुम्हारी हमारे नहीं रहने कर पिता पालन पोषण करेंगे, घबराने की बात नहीं। इत रुदित प्रतिष्ठा, इसी प्रकार से रोती हुई, रुदित, रुदित माने कंटिन्यूस है, हाँ, रुदित प्रतिष्ठा माने प्रस्थान कर रही है, रोती हुई प्रस्थान करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक श्लोक है काश्यप झोंके हैं, उसके बाद तब हम देखते हैं। हाँ, अब काश्यप महाराज का कुछ श्लोक के माध्यम से आप लोग जानेंगे, शकुंतला के विषय में फिर वक्ता के रूप में कह रहे हैं, शकुंतला के विषय में कह रहे हैं। वक्ता तिल का छंद है, उक्ता बशंस तिल का तब जा जगऊगा, उक्ता बशंस तिल का तब जा जगऊगा,
उत्पक्ष मणोर नर नयोर रूप रुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम अस्मिन् लक्षित तन्तो उन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवति। ठीक है। उत्पक्ष मणोर नयनयोः रूप रुद्ध वृत्ति वाष्पिं कुरु स्थिरतया विरतानुबंधा अस्मिन् लक्षित तन्तो उन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलतो विषमी भवन्ति। ठीक है। उत्पक्ष उत्पक्ष मणोर नयनयोः और उपरुद्ध वृत्तिम, यहाँ आप भी हलंत मार देंगे। यहाँ नयनयोः उत्पक्ष मणोः, उत्पक्ष मणोः मीन बरौनी से आँखों को झुके हुए। ठीक है। ऊपर से उठी बरौनी जो है, ये बरौनी है, ये आँखों से इसे झुकी हुई है और उसी से क्या बह रहा है? आंसू बह रहा है। उत्पक्ष मणोर माने होता है दोनों बरौनी से ऊपर उठी हुई से युक्त नेत्र। नयनयो माने नेत्र नयनयो माने दोनों नेत्रों में पंचमी षष्ठी एक वचन, षष्ठी सप्तमी एक वचन बनता है। यहाँ षष्ठी सप्तमी दो वचन बनता है। षष्ठी और सप्तमी दो वचन। नयनयोः पादयोः हस्तयोः। ठीक है। कर्णयोः, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दोनों नेत्रों से। ठीक है। र इसमें आ जाएगा विसर्ग में। और उपरुद्ध वृत्ति माने रुद्ध हो गया है। क्या? वृत्ति, देखने की शक्ति क्या हो गया? क्षीण हो गई है। देखने की शक्ति जो है नहीं है इस समय। क्यों? नयनयोः बरौनी से, ऊपर उठी हुई बरौनी से युक्त नेत्रों की दर्शन से रोकने वाले आंसू को धैर्य से रोको। कहने का मतलब जो नयनयोः है उसकी आंखों से गिरने के कारण बरौनी उसी में सब चिपक गई है और देखने की शक्ति नहीं हो रही है, देखने में नहीं हो रही है। वाष्प कुरु, वाष्पिन होता आंसू, कुरमीन करते हैं। स्थिरतयाम माने स्थिर है, स्थिरता। विरत अनुबंधम माने बंधा हुआ है। ठीक है। स्थिरतया माने स्थिर हो जाओ, धैर्य से, धैर्य करो। कुर्मीन स्थिर माने धैर्य करो। क्यों? आंसू कैसे बह रहे हैं? आंसू दोनों नयनयों से, ऐसे बरौनियों से बह रहे हैं, देखने की शक्ति भी नहीं है। और इसीलिए स्थिरता कुरु, स्थिरता माने धैर्य करो। अब वीरता अनुबंधम, और जिसका प्रवाह थोड़ा सा प्रवाह जो है रुक गया हो, प्रवाह रुक गया हो। धैर्य रखो, थोड़ा आंसू बहाने में धैर्य रखो जिससे प्रवाह रुक जाए और आपकी चलते हुए आपकी जो रास्ता है दिखे। अब भाई कोई भी दुल्हन होता है, सजे बजे रहते हैं, अगर वो जो है बढ़िया वस्त्र भी पहने हैं, हाँ आई काजल पता नहीं क्या क्या लगाए हैं, तो उसी में अगर रोने लगता है और पैदल चलने कह दिया जाए तो पैदल चलने के लिए उसी में आंसू बह रहा है, बरौनियाँ उसी में झपझप हो गई है। अब आंसू बहने के कारण जो है उसका मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, किधर जाएं। अब के ज़माना में नहीं है, थोड़ा सा दो लोग पकड़ कर ले आए और मारुति में बैठाए लेके चले गए। अब तो ये सिस्टम है,
या हवाई जहाज़ में बैठा के कुछ लोग बहुत मतलब है बहुत अमीर हैं तो हवाई जहाज़ में आते हैं तो घरवा से निकलते हैं, हमको लगता है मारुति से निकलते हो, क्या घर में ले आएंगे, क्या हवाई जहाज़ घर में ढोल रही हैं, नहीं थोड़ा सा दूर पर रहेगा कुछ न कुछ, तो वहाँ से निकलेंगे, हमको लगता है मारुति में आएंगे तो बैठ जाएंगे, मारुति से अपना हवाई जहाज़ में हेलीकॉप्टर में जाएंगी, हवाई जहाज़ में, ठीक है। तो कहने का मतलब है उसी प्रकार से शकुंतला की विदाई हो रहा है तो उनकी आंखों के सामने इतना आंसू बह रहा है जिसे कुछ चलने में तो चल रही है, लड़खड़ा भी रहा पैर, और क्या है आंसू की गिरने के कारण असमर्थता है, देख नहीं पा रहे हैं, अवरुद्ध हो रहा, उपरुद्ध वृत्तिम हो रहा है, ठीक है। उपरुद्ध वृत्तिम एन सह नेत्रों से दर्शन शक्ति को रोकने वाले, कहने का मतलब दर्शन शक्ति ही रोक दी है, क्यों नयनयों को रोक दिया है, उत्पक्ष मण यो का मतलब होता है बरौनियों के नेत्रों से देखने की शक्ति कम हो गई ही, वाष्पहीन आंसू के कारण जो है, बहते आंसू के कारण, ठीक है। कुरु स्थिरतया, आप धैर्य रखो शकुंतला, विरत अनुबंधम, आप यह प्रवाह जिससे कि आपका जो है विरत हो जाए, रुक जाए, ठीक है। धैर्य से रोको, धैर्य से यह प्रवाह जो है धैर्य रखो। अस्मिन् न, अस्मिन् यहाँ करोगे तो यहाँ अस्मिन् आएगा, अस्मिन् आलक्षी तो आलक्षित तनो अलक्षितनतोन्न भूमि भागे, अलक्षित तनतोन्न भूमि भागे, तनतोन्न अलक्षित नत, अलक्षित नत उन्नति भूमि भागे, तो भूमि भागे, ठीक है, अलक्षित भूमि भागे, कहने का मतलब इस समय, अस्मिन् माने इस समय जो है, अलक्षित माने लक्षित नहीं हो रहा है, भूमि भागे उन्नत भूमि भागे, भूमि माने पृथ्वी के जो भाग है वह नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई देने के कारण, दिखाई देने के कारण ना उन्नति, उन्नति ना उन्नति, ठीक है। अलक्षित, अलक्षित यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ना उन्नति, नत उन्नति, उन्नत मीन होता है उन्नत करना, दिखाई देना, न उन्नत मीन नहीं दिखाई देना, क्या नहीं दिखाई देना, भूमि भागे, भूमि भागे मीन यह पृथ्वी के जो भाग है वह नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मार्गे सप्तमी एक वचन, मार्ग में, मार्ग में पदान पदः पदो पदा पदम पदो पदान नहीं, पदः पदो पदान हो जाएगा, प्रथमा बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। पदान मीन पैरों, जो पैर है, खल व निश्चित मीन तुम्हारा, तुम्हारा जो है विषमी भवंत, विषमी भवंत माने विषम, ऊंचा खाला, जमीन दिखाई दे रहा है, लड़खड़ा रहा है, विषमी हो रहा है, जमीन भी ऊंची नीची हो रही है, जमीन तो हो ही रही है, पैर लड़खड़ा रहा है, पैर लड़खड़ा रहा है, भवंत हो रहा है, ठीक है। पदान मीन दोनों पैर जो है, दोनों पैर एकदम विषमी भवंती हो गए हैं, लड़खड़ा रहा है, ठीक। उत्पक्ष मणोह और नयनयोह उपरुद्ध वृत्तिम वाश्वम स्थिरतया वीरतानुबंधम, वीरतानुबंधम माने प्रवाह से कारण बंद हो जाए, कुर्मीन करो, स्थिरता करो, अलक्षित तन्नोत भूमि भागे, अलक्षित, अलक्षित तन्नोत भूमि भागे, एक में ही रहने दिया करिए, ठीक है। अस्मिन् मार्गे ते पदाने थे, अलक्षित माने यह जो भूमि है, ऊंची नीची भूमि है, अलक्षित माने ऊंची नीची भूमि है, यह क्या हो रहा है, अस्मिन् यह मार्ग जो है, अस्मिन् माने यह मार्ग क्या हो रहा है, मार्ग ते पदानु विस्मीकरोत करोत, ते पदान मार्गे विस्मीकरोत, ते मीन में तुम्हारा यह मार्ग कैसे हो रहा है,
विषमीकरण मार्ग में पैर वसुता लड़खड़ा रहा है। ठीक है, हाँ इसको रहने दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ उन्नत करेंगे तो अलक्ष्य आ जाएगा। अलक्षित तनोन्न भूमि भागे, अलक्षित माने देखने से ऊंची नीची भूमि दिखाई दे रही है, विषमीकरण हो रहे, पैर लड़खड़ा रहे हैं। अमार्गे ते मीन तुम्हारा मार्गे मारे मार्ग, पदान दोनों पैर कैसे हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। अस्मिन माने इस समय। ठीक है, तो आप लोग बना लीजिए, बहुत बढ़िया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ ते मीन तुम्हारा आप जान लीजिए, यहाँ शकुंतला लिख दीजिएगा। ठीक है, शकुंतला हो गया है। और लक्षित यहाँ अश्रु बहने के कारण नहीं दिखाई दे रहा, वही बात है। और कौन है, ठीक है, यहाँ आपको बहुब्रीहि समास हो जाएगा, आप लगा लीजिएगा। अभी और समास बताएंगे जितना होगा। और भी और कौन है, यहाँ अवलक्ष्य, अवलक्ष्य मीन यहाँ भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, और तो बाकी सब ठीक ही है। और सबसे पहले जान लीजिए काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार में ये होता है जहाँ दो वाक्यों को कार्य कारण भाव हो और अर्थ बोध करने वाला हो। हाँ, नया अर्थ, दो कारण कार्य हो और एक नया अर्थ बोध हो, दो कार्य कारण भाव होता हो, एक अर्थ नया अर्थ प्रस्तुत कर दे। अब इधर ये बताइए, अब इधर तो शकुंतला के नयनों से आँखों से आंसू ऐसा गिर रहा है कि इधर विषमीकरण इनका पैर लड़खड़ा रहा है, अलक्षित हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। नयनों माने दोनों आँखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, इतना कि नहीं दिखाई दे रहा है, और प्रवाह हो रहा है और पैर लड़खड़ा रहा है। तीन चीज़ें हो रही कार्य कारण भाव से। और उसके बाद चौथा आपका है, समझ लीजिए कि विदाई हो रहा है और जाना है अपने घर को, पदान माने अपने घर को जाना है। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा है काव्यलिंग अलंकार है, बताया गया है। ठीक है, आंसू को उधर रोक रही है, उधर जाना भी है, उधर पैर लड़खड़ा रहा है, उधर आंसू रोक रही है, उधर पैर लड़खड़ा रहा है। तो यही सब में काव्यलिंग अलंकार है। आप लोग अवश्य मारिएगा, मार्गे पदान खलुते विस्मी भवंति, तो आएगा तो आप जान लीजिएगा मार्ग में आपका काव्यलिंग अलंकार। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा कठिन है, आप लोग जान लीजिएगा। उत्प्रक्ष मणयो वरुणियों के द्वारा नए नयो माने आँखों से, रूप वृद्धि माने देखने की शक्ति, वाष्पम माने आंसुओं से ऐसा हो गया है कि देखने की शक्ति कम हो गई। स्थिरताम कुरु, स्थिर रखो, वीरताम प्रवाह, जो आँखों के आंसू बह रहे हैं तुम थोड़ा स्थिर रखो, धैर्य रखो। अश्मि माने इस समय लक्षिता उन्नत भूमि भागे, जो उन्नत भूमि भागे है, यह लक्षित माने नहीं दिखाई दे रहा, लक्षित हो रहा है। अलक्षित माने, लक्षित माने दिखाई देना, अलक्षित माने नहीं दिखाई देना। क्या नहीं दिखाई देना, भूमि भावे नहीं दिखाई देना। मार्गे पदान माने जो मार्ग में पदानित रख रहे हो, खाली ते विस्मी भवंत, वह आपका पैर क्या कर रहा है, लड़खड़ा रहा, निश्चित हो जो है संभल नहीं पा रहा है, क्योंकि आंसुओं के प्रवाह होने के कारण जो है भूमि पर स्थित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा जो था बता दिए हैं। 98 वहाँ है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, सारंग रव का चलते हैं। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा, यह सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग अवश्य जान लीजिए। क्या अलंकार है, क्या छंद है, किसके विषम कहा गया है, काश्यप कहे हैं, ते माने क्या होता है, शकुंतला होता है। स्थिरतया मीन धैर्य रखो, वीरता अनुबंधम, वीरत जिसका अनुबंध प्रवाह रोक दीजिए। अलक्षित कौन है, अलक्षित से क्या तात्पर्य है, शकुंतला से है, क्योंकि उसका भूमि भागे उन्नति नहीं कर रहा है। ठीक है, अलक्षित है। मार्गे पदान ते ते विस्मी भवति, विस्मी भवंती, विस्मी माने उसका पैर लड़खड़ा रहा है। विस्मी से क्या तात्पर्य है, शकुंतला से है। ठीक है, और वाष्प देखो, नयनयोः रूप विद्धिम जो है, किससे क्या तात्पर्य है, शकुंतला से है, क्योंकि उसकी आँखों से ऐसा प्रवाह है कि रुक ही नहीं रहा है। तो आप लोग इसी प्रकार से बना लीजिए, कुछ है नहीं, कभी कभी व्यक्ति रूप अब सब कुछ बता दिए हैं, इसमें तो और कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ,
चलिए टिप्पणी देखते हैं। सहवास में साथ छोड़ने वाली सहवास पर धन घिनुक प्रत्यय में इन प्रत्यय लगता है। घिनुक का इन जोड़ता है, सहवासणी हो जाएगा। अचिर अचिरम प्रसूता तथा कर्मधारय समास है। जन्म देने के बाद शीघ्र ही मृत। अचिर का मतलब यही होता है। उत्पक्ष मणयोः उद्गतान पक्षमाणयो तयो बहुब्रीहि समास है। इस लाइन में आप जान लीजिएगा, बहुब्रीहि समास से पहले भी बताए हैं। उपरुद्ध उपरुद्धा वृत्ति एन तम बहुब्रीहि समास से भी है। नेत्रों की दर्शन शक्ति को रोकने वाली उपरुद्ध हो गया। वीरता मीन वीरत अनुबंध यश तम बहुब्रीहि समय में बहुब्रीहि समास है। जिसका प्रवाह रुक गया हो वीर धन रम धन अत्वा विरत हो गया है। अवलक्ष्य अवलक्षितम नतः उन्नत, देखो अवलक्षितम नतः कर दिए थे ना, इसीलिए उन्नति। तो हम कहे भैया ये गलत ना हो जाए, चलिए ठीक है, ये भी व्याख्या में आपको मिल ही गया। नत अलग कर देंगे, उन्नत भोग गया भागा यस्मिन तस्मिन बहुब्रीहि समास है। अवलक्षितम में बहुब्रीहि समास है, जान लीजिएगा। विस्मय भवंत लगा रहे हैं, आंसुओं को रोकने के कारण यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। ठीक है, आंसुओं के रोकने के कारण जो है अनुलक्षित तनोन्नति भूमि भागे में आपको यही में आप समझ लीजिएगा काव्यलिंग अलंकार है। अस्मिन अनुलक्षित तनोन्नति भूमि भागे आएगा तो आप काव्यलिंग अलंकार है। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं सारंगरोग की तरफ में। हाँ, अब सारंगरोग का कथन है 99। कह रहे हैं भगवन ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते तद इदम सस्तीरम अत्र सादृश्यम प्रति गंतुम आहर्षि। आहर्ष ने अर्हसि। ठीक है, भगवान हे भगवान, हे भगवान किससे कह रहे हैं? सारंगरो कह रहे हैं, काश्यप से कह रहे हैं, इसीलिए हे भगवान कह रहे हैं। भगवान ये तो ओदकांतम, ओदकांतम माने होता है तालाब के किनारे जहाँ जल हो। हाँ, जहाँ जल हो वो तालाब, तालाब के किनारे जहाँ जल हो। अस्मद्र मीन छाया, वहाँ से छाया। जना मीन लोग, जना मीन लोग। यहाँ हसिष्य से विसर्ग का वो हुआ है, कतोरोरत पुलुताद पुलुतेश हुआ है। जना था जनो हो गया है, यहाँ हसिष्य नहीं हुआ तो रोरत पुलुताद पुलुतेश हुआ है, इसीलिए यहाँ पर पूर्व रूप स्वर संधि हुआ। जना मीन लोगों के द्वारा अनुगंतव्य मीन, जैसे अगर कोई अनुगमन कर रहा है, अनुगमन कर रहा है तो उसी के अनुगमन के लिए बता रहे हैं। गमन इत श्रूयते, इस प्रकार श्रूयते माने सुना है। क्या सुना है? कि हे भगवान ऐसा हमने सुना है कि जहाँ पर ओदकांतम अक्षनिग्धः, अक्षनिग्धः छा, यहाँ आप विसर्ग है हसिष्य से, आपका विसर्ग का ओ हो गया है। ठीक है, इसको भी जानते रहें। कह रहे हैं हे भगवान व्यक्ति का जल के किनारे तक का अनुगमन करना चाहिए, ऐसी श्रुति है। भगवान हे भगवान व्यक्ति को, व्यक्ति मतलब जन को, व्यक्ति को, लोगों को जल के किनारे तक अनुगमन करने। ओदकांतम माने जल के किनारे तक, जल के जहाँ जल हो जल के किनारे तक, किनारे तक अनुगमन करना चाहिए। जना अनुगंतव्य, अनुगमन करना चाहिए। इति श्रूयते, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, हे भगवान जना में लोगों को जहाँ जल हो या जल के किनारे तक, अक्षनद में किनारे तक अनुगमन करना चाहिए। इसी प्रकार से मैं ऐसा सुना हूँ। तत् इदम, तत् तद है, तत् इदम, इसी प्रकार से यह भी
सरस्तीरम, सरस्तीरम माने सरोवर, सरोवर, इसी प्रकार से सरोवर, इसी प्रकार से सरोवर तट है। सरोवर सशरीरम माने तट है, यह तट है। कहने का मतलब अब जा रहे हैं, विदाई कर रहे हैं, कहें भगवान ऐसा मैंने सुना है कि श्रुतियों में, श्रुतियों माने वेद पुराणों से सुने रहे होंगे, हाँ, या श्रुतियों माने कुछ लोग पुराने ज़माने के लोग के द्वारा सुने होंगे, श्रुतियाँ इसी को कहते हैं। तो अब जा रहे हैं तो बड़ा सा तालाब आएगा, खूब बढ़िया भरा पानी, फर्स्ट क्लास, कहन बस यहीं से वापस करा, नहीं तो ऐसे पीछे 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 चला जाइए हस्तिनापुर तक। कहे ना हाँ, अब यही एक बहाना है वापस करा। सारंगराव कहा था, हे भगवान, हम तो यही श्रुतियों से द्वारा सुने हैं कि ओदकांतम अष्टनद्धा, जहाँ ओदकांत होए, तालाब के किनारा होए, छाया होए, वहीं से वापस हो जाए चाहिए, ऐसा सुना है मैंने। श्रुतियों में अनुगमन करना चाहिए, अनुगमन माने वहीं से पीछे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ततिदम, इसी प्रकार से यह सस्तीरम सरोवर है, यह इस सरोवर का तट है, यहाँ हमें अपना संदेश देकर लौटिएगा। अत्र संदिग्धम, अत्र माने यहाँ, संदिग्ध संदृश्य प्रति गंतुम अर्हसि। संदिश्य मीन उसका संदेश, यहाँ हमें जो संदेश देना है, यहीं आप तुरंत संदेश दे दे और वापस चला जा। संदेश दे करके प्रति गंतुम अर्हसि, प्रति माने वापस चले जाइए, वापस चले जाइए। आरहर्ष माने अर्हति, अर्हति, यही तो है ना। प्रति यहाँ तोड़ेंगे, गंतुम करेंगे, गंतुम तुमुन अर्थ में होता है, के लिए अर्थ में होता है। अब हमें जो है संदेश देकर लौटिएगा। अब यहीं हमें संदेश द कुछ और लौट जाए अपन आराम से। ठीक है, यहाँ आप संदुम दे करके अर्हत माने तुरंत वापस आप चले जाइए, संदेश देकर वापस चले जाइए। ठीक है, अत्र संदेहम, यहाँ संदेश दे करके आप प्रतिगंतुम आहार से तुरंत वापस चले जाइए। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन कहता है संदेश देने को, कौन वापस करने के लिए। ओदकांतम स्पंधा झनुअनुगंतव्या श्रूयते, श्रूयते माने कौन सुना है, सारंगराव सुने हैं। तदिदम सशरीरम, या तो सरोवर का तट है, यह सारंगराव ने कहे हैं। अत्र संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हसि, यह कौन कहा है, सारंगराव कहे हैं। यह तट के किनारा है, यहीं हमें आप कुछ संदेश दे दीजिएगा हम लोग को, और आप वापस चले जाइए अपनी कुटिया में आराम करिए, फालतू ही जावे वहीं। ठीक बा, वही बात है। अब जो है काश्यप फिर कह रहे हैं, ठीक है, कोनो बात नहीं ना, ठीक बा। हाँ चलिए, अगला है सारंगराव कह रहे हैं, ओदकांतम अश्नद्धम, यह पानी के किनारा पहुँच है। अब यहीं थोड़ा सा बैठ जाएं और जो कुछ कहना हो आप तुरंत कह करके आप यहाँ से लौट जाइए। कहें ठीक कोनो बात नहीं। तो वही काश्यप कह रहे हैं, तेन तेन ही माम क्षीर वृक्ष छाया, छायाम यहाँ तक लेंगे तो आश्रयाम, आश्रयामः। ठीक है, तेन में द्वारा यहाँ है रुत्व छंद कर देता है, रुत्व आदेश देता है। ठीक है, हाँ, तेन मीन उसके द्वारा, तब इस समय हम लोग हिमाम माने हम लोग क्या कर रहे हैं, क्षीर वृक्षम मीन पीपल की छाया, पीपल की छाया, पीपल की छाया होती है, वृक्ष छाया, वृक्षा ताको ता कर रहा है, ताको चा कर रहा है। ठीक है, तो वृक्ष छाया, यहाँ वृक्ष की छाया पर हम लोग क्या करेंगे, अब बैठेंगे वृक्ष की छाया पर। सर्वे परिक्रम में स्थिता, सभी चारों ओर ऐसे ऐसे घूमते हैं, फिर सभी लोग खड़े हो जाते हैं सुनने के लिए। काश्यप करें तो हम इस पेड़ की छाया में बैठते हैं और आप लोग सुनिए। यहीं 4 ठुप दे दें हैं, हाँ, शकुंतला को उसके बाद कहीं जाओ।
आत्मगतम मन में सोच रहे हैं किम क्या नु खलु तत्र भवतो, वहाँ के लिए भवत माने आप लोग के लिए हम क्या अब उस माननीय भवतो भवत तत्र माने वहाँ के जो भवत माने आप दुष्यंत के लिए दुष्यंतश माने दुष्यंत के लिए हाँ युक्त रूपम क्या युक्त है अनुक्त है उसको हम क्या उचित है हाँ रूपम अस्माभि अस्माभि ठीक है तृतीय बहुवचन है। संदेह व्यम क्या मैं उचित है जो उनसे संदेश दूं क्या उचित है ठीक है। किम नो खल तत्र भवतो भवता मीन आपके लिए आप मतलब दुष्यंत के लिए क्या मैं दुष्यंत के लिए युक्त रूपम माने क्या उचित है क्या मैं उनके लिए समाभि माने मैं जो संदेह व्यम संदेष्टम व्यम क्या मैं संदेश दूं ठीक है। हम माननीय दुष्यंत को क्या संदेश भेजें जो अत्यंत उचित हो। हम माननीय हम अस्माभि मीन हम माननीय दुष्यंत को उचित क्या उचित संदेश दें। किम मीन क्या नु मीन क्या उचित संदेश खल माने निश्चय उचित क्या मैं उस दुष्यंत को उचित संदेश दो जो उनके लिए उचित हो अत्यंत उचित हो कौन सा ऐसा संदेश दूँ। इत विचयन चिंतयंती वही चिंता करते हैं चिंता में मग्न होते हैं विचार करते हैं ठीक है। यह सब बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग इसको देखिएगा। हेमा वृक्ष छाया ए हो वाला बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जान लीजिए। तेन हेमाम क्षीर वृक्ष छाया आश्रयाम। चलो अब इसी वृक्ष की छाया पीपल के वृक्ष की छाया पर बैठते हैं तब जाके आगे बढ़ते हैं ठीक है। चलिए ठीक है अब आगे हम देखते हैं। यहाँ अच्युत कर देता है अच्युत ठीक है क्योंकि शा या चा अस्तोह ऐशा और ता था दा धा ना रहता है तो ऐशा हो जाता है अस्तोह अश्नासु चा छा जा झा या कर देता है ठीक है। अच्युत संधि जो है यही कर देता है ठीक है। शा के स्थान पे ऐसा ता के स्थान पर चा आधा कर लेना था का स्थान पर चा वही हुआ है ता था वही चा कर दिए हैं तो यही का स्थान पर अच्युत हो गया है ठीक है। नहीं तो और कुछ समझ लीजिए अच्युत मान के चलिए कौन सी संधि है अच्युत संधि। और जो क्षीर वृक्षा मीन पीपल पर्यायवाची है ठीक है। पीपल एक छाया पर नीचे बैठे न आराम से कहें न तोहका से कुछ कही दी थोड़ा संदेश बताई दी तब वही संदेश बताते बताते कम से कम घंटों जाते हैं उसी में ठीक है। 3-4 श्लोक इम्पोर्टेंट इसी में आ जाता है ठीक है। तभी परिक्रमा करते हैं उसी छाया के नीचे बैठते हैं खूब बढ़िया सा तब बात करते हैं तब आगे बढ़ते हैं ठीक है। अस्माभि या अस्मत् का रूप है जान लीजिएगा ये अस्मत् का रूप है तृतीय बहुवचन ठीक है। हाँ शकुंतला जनांतिकम शकुंतला जब सब लोग बैठ जाते हैं काश्यप महाराज थोड़ा ध्यान मग्न हो जाते हैं तब शकुंतला जनांतिकम में हाथ की ओट किसी को ओट में हलापश्य नलिनी पत्रान तरितम अपि हो जाएगा सहचरम पश्य अंततुरा चकवा
चक्वाक्या रटति दुष्करम अहम करोतम इति करोति इति। जनांतिकम नलिनी पत्रान हो गया, नलिनी पत्रान, ठीक, नलिनी पत्रान, ठीक। आधा ता था, आधा हमने उधर कर दिया, आप इधर कर दिया, तारितम, ठीक है। सहचरम यहाँ हटेगा तो अपश्य हो जाएगा, अपश्य, ठीक। पश्य माने देखना, पश्मिन ना देख सकना, देख सकने के कारण अपश्य, और अपश्य यहाँ आएगा, अपश्य, अपश्यंत, अपश्य अंत्य, अंत तुराम, तुरा हो जाएगा, ठीक है। अपश्य अंत तुरा हो जाएगा। ठीक, यहाँ आप संध निकालेंगे, अंत करेंगे, अपश्य अंति ती करेंगे तो हो जाएगा आतुरा। यहाँ आप कर सकते हैं संधि, यहाँ ती है ना तो ती कर सकते हैं, अपश्यंती तो आतुरा हो जाएगा, आतुरा। और यहाँ चकवा चकवी, चकवा चकवा और वाक्यम, चकवा वाक्यम रटति, रटत में बोल रही है। अब यहाँ दुष्कर्म कर देंगे, माँ आधा तो अहम हो जाएगा, अहम। अब यहाँ करोति, करोमि इति कर देंगे, करोमि इति। यहाँ आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ, ठीक है। करोमि बड़ी ई मिलाकर बड़ी हो गया, ठीक है, करोमि इति। तो जनांतिकम इन हाथ की ओंठ में, हाथ की ओंठ में से देख रही हैं, तब तक हलापश्य, हलापश्मिन अरे देखो, अरे देखो सखी, पश्मिन देखो, नलिनी पत्रान, नलिनी पत्रान माने नलिनी पत्रों के, नलिनी, नलिनी पत्रों के, तरिताम, तरिताम माने किनारे भी, सहचर माने उसका चकवा चकवी की जोड़ा, चकवा और चकवी का जोड़ा जो है, अपश्यंत अतितुरा, अपश्यंत में ना देख सकने के कारण आतुर हो गया है, आतुर माने व्याकुल हो गया है। कौन व्याकुल हो गया है? चकवा और चकवा वाक्य रटती, चकवा वाक्य रटती, चकवा सहचर चकवा को ना देखने से व्याकुल होकर चकवी चिल्ला रही है। कौन चिल्ला रही? चकवा चकवी रटत माने चिल्ला रही है, चिल्ला रही है। कौन चिल्ला रहा है? चकवी। किसको ना देख के? चकवा। सहचर को ना देख, अपश्य माने ना देख करके आतुर हो गई, व्याकुल हो गई है, व्याकुल हो गई है। कौन व्याकुल हो गई है? चकवी। कहाँ छिपा है? नलिनी पत्रान तरितम अपि, नलिनी पत्र के जो है उसी के छिप गया है या उसी में बैठा है, नहीं वह देख पा रही है चकवी, तो चिल्ला रही है। तब ये कह रहे हैं दुष्कर्म अहम करोति इति करोमि, मैं तो यह बड़ा दुष्कर कर रही हूँ क्योंकि मिलान नहीं कर पा रही हूँ। दुष्कर्म माने दुष्कर कर रही हूँ, अहम माने मैं, अहम माने मैं, करोम माने कर रही हूँ, इत माने इस प्रकार कि मैं जो है इस प्रकार इस समय मैं दुष्कर्म अहम, मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ, मैं बहुत गलत कार्य कर रही हूँ, कहने का मतलब, ठीक है। इसी प्रकार से आप समझ लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा। हलापस्य, अरे देखो हे सखी, इधर देखो, हलापस्मिन इधर देखो, नलिनी पत्र में, नलिनी पत्र है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो तरितम अपि, वह तरितम उसी के किनारे, उसका सहचर माने चकवा, चकवा चकवी नहीं, चकवा, अपश्यम
नहीं देख पा रहा है, नहीं देख पा सकने के कारण आतुरम माने व्याकुल हो गया है। चकवा वाक्यम रटती, चकवा वाक्यम माने चकवी अपने आप को चिल्ला रही है। और वह दुष्कर्म अहम करोमि इति, मैं दुष्कर का कार्य कर रही हूँ, मैं बहुत दुष्कर कर रही हूँ, जो उसको मिलान नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब उनकी सखी क्या कहती हैं देखिए 103 वाक्य में। ठीक है, अब अनसुईया कह रही हैं, जब शकुंतला कह रही हैं चकवा चकुई जो है, चकवा क्या रटती, चकवा चकुई आपस में प्रेमवश में चकवा कहीं छिप गया है, चकुई रो रही है। हाँ, तो कह रही हैं मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ, इसको मिला देना चाहिए, इस कहने का मतलब। ठीक है, तो कह रही हैं अनसुईया कह रही हैं सखी मयवम मंत्रस्वय, सखी ऐसी बात ना कहो, अब ये सब मत छोड़ो। मयवम मीन होता है वृद्धि संधि है, आप लोग इसको जानते रहिएगा। ठीक है, सखी ऐसी बात नहीं है, सखी माँ एवं हो जाएगा आपका यहाँ माँ धन एवं आय और ये मिलकर के आय हो जाएगा, वृद्धि आपका विधान कर देगा। ऐसी बात ना कहो, मंत्रस्वः एवं, ऐसी बात ना कहो। ठीक है, तो कह रहे हैं आर्य छंद में इन्होंने फिर बोल रही हैं, हाँ, अर्थांतर न्यास अलंकार अनुसुईया बोल रहे हैं आर्य छंद में। यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रस्तता तृतीये अष्टादश द्वितीये चतुर्थके सा पंचदश सा आर्या। इस टाइप में है, 12 और 18 का होती है यति। यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रस तृतीयेपि, प्रथमे में क्या होता है, प्रथमे में द्वादश मात्रस तृतीयेपि, प्रथमा और तृतीय में द्वादश और द्वितीय और चतुर्थे चतुर्दश, चतुर्थ के पंचदश सारिया, द्वितीय में अष्टदश और चतुर्थे में पंचदश। इस टाइप है। द्वितीय में कितना है, अष्टदश और चतुर्थक में पंचदश। और यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्र तृतीय, पहले चरण में यहाँ से यहाँ तक में, और यहाँ 4 चरण है, मान लीजिए हम बना लीजिए। पहले चरण में आपको बता दें द्वादश होता है, और इसमें भी द्वादश। ठीक है, और इसमें जो है क्या कहते हैं, और क्या 18 और 5, 18 15 इस टाइप में है, अपना गिन लीजिएगा। ठीक है, वही बात है। चलिए खूब बढ़िया से गिन लीजिएगा, क्योंकि वर्णिक है, 4 घंटा लगेगा, एक एक वर्ण गिने, गुरु है कि लघु है। चलो, एषापि प्रियेण गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुरोवपि विरह दुखम आशा बंध सहायति। इसी राग में कह रहे हैं सुइया एषः अपि प्रियेण गमयत रजनीम विषाद दीर्घतराम गुरुवापि विरह दुखम यहाँ तोड़ेंगे तो आशा बंध। बहुत इम्पोर्टेंट है यह लाइन, आपको बता दें, यह लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा। सूक्त वाक्य है। ठीक है, ऐसा अपि प्रियेण, यह भी अपने को अपने प्रिय के बिना, ऐसा मीन यह भी अपने प्रिय जो है के बिना, जो है बिना दुख के, विषाद बिना दुख के कारण जो है अधिक लंबी प्रतीत होने से रात्रि बिताती है। रजनी में रात्रि गमियत मीन बिताती है,
बिताती है। विषाद दीर्घतराम माने अधिक लंबी, अधिक लंबी, अधिक लंबी होने से रात्रि बिताती है। ठीक है, बिना दुख के कारण, विषाद माने बिना, विषाद माने बिना दुख के कारण। ठीक है, बिना दुख के, शाम माने यह भी अपने प्रिय के लिए बिना दुख के रात्रि, अधिक लंबी या रात्रि बिताती है। कौन बिताती है? यही जिसके लिए आप परेशान हो। ऐसा यह भी अपने प्रिय के लिए बिना दुख के अधिक लंबी रात्रि बिताती है। यह भी अपने प्रिय के लिए दुख के कारण, अपने इतने दुख के कारण अधिक लंबी रात्रि बिताती है। ऐसा मीन यह भी, रजनी मीन रात्रि, बिना दुख के, हाँ, बिना दुख के जो है, बिना दुख के इतनी लंबी, अधिक लंबी रात्रि बिताती है। कोई दुख नहीं रहता तब भी यह इतनी लंबी रात्रि बिता देती है, फाय फाय करके, झूठे। ठीक है, यही तो बात है ना। अपने प्रिय के बिना, इनका प्रिय नहीं है, प्रियण, प्रिय के बिना, अगर प्रिय नहीं है बिना, तब भी यह रात्रि बिताती है, ढूंढने के चक्कर में रात बीत जाती है। अपने प्रिय के बिना रात्रि, दुख के कारण, दुख के कारण अधिक लंबी रात्रि बिताती है, रात्रि बिताती है। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा अप, यह भी, कौन भी, यही अपने प्रिया के कारण, प्रिया के न रहने के कारण अधिक लंबी रात्रि जो है बिताती है बिना दुख के। ठीक है, अधिक लंबी बिताती है बिना दुख के कारण ही के, जान लीजिए अधिक लंबी रात बिताती है। अब नीचे वाली लाम, गुरुवापि विरह दुखम आशाबंध सहायती। दो गुरुवाप माने गुरुमीन भारी, लघुमीन हल्का, और गुरुमीन भारी। क्या भारी है? आशा बंध, आशा का बंधन जो है, आशा का बंधन, आशा का बंधन क्या है? बंधन, आशा का बंधन जो विरह है, विरह के कठोर दुख, विरह के कठोर दुख, कठोर दुख। आज जो आशा का बंधन है और विरह का कठोर दुख, आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। आशा का बंधन विरह के कठोर दुख, विरह के, गुरुवप मीन कठोर दुख, दुख भी, गुरुवप, गुरुव नहीं यार, ऐसा है इसको, गुरु ऐसा है, आप गुरु धन अप हो जाएगा भैया। यहाँ पर यण संधि होगा, यण संधि विधान करेगा। गुरु, गुरु धन अप, तो गुरुवप हो जाएगा। रू का वाह हो जाएगा। गुरु है ना, ये रू है, इसी के गु र उ, ऐसे तो है ना, धन अप, ऊ को वाह हो जाएगा, तो हो जाएगा गु रो वा धन अप। राक ऊपर वा चला जाएगा, आधा रहा है ना, तो ऊपर चला जाएगा, वो गुरु हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गया होगा। नहीं तो अभी संधि चल रही है तरोताज़ा में, आप लोग अवश्य 12 बजे के क्लास लीजिए, उसमें सब संधि क्लियर हो जाएगी, एकदम सब संधि। इसमें हमारा तो काम है इसमें बताना, थोड़ा सा ही बता दे रहे हैं, यहाँ संधि हो रही है, बस जान लीजिएगा। तो वही कह रहे हैं, सूक्त वाक्य है, गुरुवप विरह दुखम आशाबंध सहायति। जो गुरुवप होता है, गुरुवप माने कठोर दुख होता है, आशा बंधन के, आशा बंधन के, कठोर दुख के, विरह माने दुख के,
विरह माने दुख को सहन करा देता है। सहायत माने सहन करा देता है, सहन करा देता है। अब आप लोग समझ लीजिए, आशा का बंधन, आशा का बंधन जो होता है, कोई भी आशा लगा करके बैठा रहता है, उसका पति 10 साल बाद आता है, सऊदी चला गया है, विदेश चला गया, अमेरिका चला गया। आशा का बंधन जो होता है, विरह के कठोर दुख, विरह मीन उसके जो विरह हैं, पति हैं, पति के कठोर दुख, विरह माने जान लीजिए विरह के कठोर दुख जो होता है को भी सहन करा देता। आशा का बंधन जान लीजिएगा। अभी बता दीजिएगा आपका पति नहीं मरा है, ये जीवित है, ये है, वो है, तो जान लीजिएगा आशा का बंधन हो जाता है, एक बंधन हो जाता है आशा का कि जो है हमें आशा है प्राप्त हो जाएगा। विरह मीन जो विरह हो, व्याकुलता होती है, विरह व्याकुलता किसी के प्रति होती है, पति के प्रति होती है व्याकुलता, के कठोर दुख को भी, कितना भी कठोर दुख होता है तब भी सहन करा देता। आशा का ऐसा बंधन होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। गुरु आप ये लाइन आप सूक्त वाक्य में डाल दीजिए, अवश्य जो है ध्यान दीजिएगा। हाँ, बिना दुख के, ठीक है, बिना दुख के विषाद, बिना दुख के अधिक लंबी पुरात। ठीक है, अब हम सखी ऐसी बात न कहो अब, यह भी अपने प्रिय के बिना दुख के कारण अधिक लंबी प्रतीत होने वाली रात बिता देती है, ऐसी बात नहीं है आप जो सोचत हो। ठीक बा, आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। आप अपना दुख देखिए, सहन करिए, उसके चक्कर में न पड़ो, चकवा चकुई और फकवा फकुई। ठीक है, हाँ चलिए, पहला है आपका ओदकांतम उदकस्य अंतः उदकांता आ उदकांतात या ओदकांतम अव्ययी भाव समास है। ठीक है, संदिग्धस्य संदेह देकर श्रूयते श्रुति या कहावत कहा गया है। क्षीर वृक्ष होता है दूध वाला, उसमें है क्षीर माने होता है दूध पानी दोनों होता है। क्षीर वृक्ष पानी वाला थोड़ा होगा तब दूध वाला होगा। ठीक है, क्षीर माने नीर, क्षीर, क्षीर माने दूध ही होता है, नीर माने पानी। ठीक है, और वृक्ष वह होता है जैसे पीपल है, गूलर है, बड़हर है, तो ये सब में दूध वाला होता है। तो यहाँ पीपलिन के कहा जाए ना कि गुलरी कहा जाए। ठीक बा, जो शुभ हो तो वो क्या कहा जाता है, नहीं तो कहते बड़हर के पेड़ा भैया वो एक नीचे काश्यप जी बैठे हैं न संदेश दें तो बड़हर के पेड़ कहा जाएगा नहीं, पीपल का पेड़ उचित माना जाएगा। ठीक है, वही बात है। कालिदास महाराज बहुत 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 ज्ञानी थे, ऐसा नहीं था। युक्त रूपम अतिशयन युक्तम प्रशंसा अर्थ में रूप प्रत्यय होता है। दुष्कर्म चकवी के वियोग देखकर वही दुष्कर अपने आप को कर रही हैं। ठीक है, कि मैं बहुत दुष्कर कर रही, चकवी वियोग है उसको मिलाओ, तमाम ऐसी प्रक्रियाएं करो। विषाद माने दुख के कारण रात लंबी लंबी प्रतीत होती है। विषाद माने दुख के कारण क्या होता है, बहुत लंबी रात हो जाती है। भी किसी के यहाँ कोई भगवान करे ना, अगर कोई ऐसी घटनाएं घट जाती है, जान लीजिए रात में बैठना पड़ता है, बहुत बहुत दिक्कत होती है। तो इतनी बड़ी लंबी रात हो जाएगी, रात बीतेगी ही नहीं, सो जाएगी भन्न तो सवेर हो जाएगा। लेकिन उस समय रात में अरे यार 12 बज गया, अरे यार 1 बज गया, अरे यार 2 बज गया, अरे यार 3 बज, अरे यार अभी 3 ही बजा, 4 बजा, मतलब रात नहीं बीतती है। रजनी गमयति, रजनी में रात्रि होता है। ठीक है, आशाबंध मीन आशा के कारण मनुष्य कठोर यातनाओं को सह लेता है। आशाबंध है कि आशा है कि हाँ अगली बार टीजीटी की नौकरी मिल जाए, पीजीटी हो जाए, तो उसी कारण मतलब इतना दुख सह लेता है आदमी। पढ़ाई लिखाई वो कॉपी कोचिंग है ही हो, देश भर के तमाम ऐसे दुखों को सामना करना पड़ता है। जान लीजिएगा, अगर आप लोग को किसी कारण मान लीजिए तमाम ऐसी परेशानियों को सामना करना पड़ेगा तो आप लोग पीछे न हटिएगा, हम यही कहेंगे, आप अपने मार्ग को रहिएगा। अब देखिए, आशा बंध कुसुम सदृशम
प्रायशो संगनानां श्रद्धापति प्रेण हृदयम विप्रयोग रुणधि। मेघदूतम में आया है। तो आप लोग को मेघदूत पढ़ाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे नहीं, इस समय पढ़ाए हुए नहीं करो। इस समय तो चल रहा है जो वही। शक्यम खलवासा, ये सब विक्रम निशिम्भ्या से ही कादम्बरी में आया है। मनोरथे न जीवा में मंद भाग्य स्वप्नवास दत्तम में आया है। तो विशेष सामान्य अर्थ समर्थन होने के अर्थांतरण न्यास अलंकार है। विशेष से सामान्य का समर्थन है, इसको तो भूल ही गए थे। विशेष का सामान्य समर्थन। पहले कहन भाई देखा सब पुलिस वाले एकदम चोर होते हैं। का होते हैं? सब पुलिस वाले चोर होते हैं। तो एक जने घोंघा एक जने पुलिस वाले बगड़े रहन, घोंघा पकड़न मत सब पुलिस वाले चोर होते हैं। कहे नहीं साहब आपका नहीं कहा तही, बिहार उहार पुलिस कहा तही। तो सामान्य का मतलब सभी को बता दिए एक बार, तब विशेष को बता दिए। सभी महात्मा बहुत ज्ञानी होते हैं, मान लीजिए सभी महात्मा। तो एक सामान्य बात हो गई ना। एक कुछ महात्मा हैं तो सामान्य का विशेषण किस पे हो जाएगा? विशेष पे हो जाएगा। सामान्य का समर्थन विशेष सामान्य के समर्थन होने पे, विशेष के सामान्य अर्थ में विशेष मतलब जैसे आप समझ लीजिए यहाँ प्रियण माने ये दुख जो है अपने प्रिय के दुख में अधिक लंबी होने के कारण लगभग सभी लोग प्रयास करते हैं। हाँ, विशेष बात ये कहा गया है कि जो चकवा चकुई है अपने लंबी रात अपने प्रिय के दुख के कारण बिता देती है। ये तो चकवा चकुई की बात हुआ। तो वही बात सामान्य में कह दे रहे हैं कि आशा का बंधन जो है विरह के कठोर दुख को सहन कर देता है। आशा का ऐसा बंधन होता है दुखों को सहन करा देता है, दुखों को सहन करा देता है। तो कहने का मतलब है ये सामान्य बात हो गई। अब विशेष बात क्या है? ऊपर वाली लाइन में देखें, यह भी प्रिय के बिना दुख के कारण जो है अधिक लंबी प्रतीत रात्रि बिताती है। ये किसके लिए कहा गया? चकवा चकुई के लिए कहा गया है। ये तो विशेष बात है। विशेष मतलब एक लोग की बात कहा गया है, और सामान्य का मतलब सबके लिए लागू हो गया है। दूसरी लाइन इसी में आपका समझ लीजिए अर्थांतरण न्यास अलंकार है। लिख ले निचवा, जान लिया। ये लाइन आपको दे देगा, गुरुवाप विरह दुख आशा बंधम सहायत। यह में कौन सा अलंकार है? कहीं है यार उपमा है का? नहीं, उत्प्रेक्षा है। जन जानो मन मानो भिड़ावत है हनुमान। ठीक है, तब कहीं है नहीं यमक। ठीक, अपने हिसाब भिड़ाए ले हैं, गलत कही कि चलाए हैं। कहीं हमारे सही वो सही जब मिले हैं तो कहीं 125 में 10 ही सही, 110 ही सही, कहीं चला हो गया। अगले साल तैयारी करें। ठीक बा। तो इसीलिए गुरुवाप विरह आशा बंधन में आप मार दीजिएगा सामान्य मतलब सामान्य से विशेष सामान्य का है तो अर्थांतरण न्यास अलंकार है। दोनों लाइन में अर्थांतरण न्यास अलंकार है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। आप लोग इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए। जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं अवश्य कर दिया करिए। ठीक है, क्योंकि मेहनत होती है। थोड़ा सा आप समझिए बातों को। जो आपको अगर उचित लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद समझदार हैं, खुद समझ लिया करिए। अगर ऐसी बातें हलंत विसर्ग में कमेंट ना करा करें कम से कम। ठीक, क्योंकि आप इतना पढ़ रहे हो तो आप 90% तक गए हो तो आप 10% तो पहुँच ही जाओगे। कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत यहाँ जो है बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहना है। ठीक है, इसी प्रकार से अब अगला कल वाक्य होगा काश्यप का। ठीक है, काश्यप द्वारा कुछ कहेंगे। अब उसके बाद तब अपना प्रवचन करेंगे। काश्यप महाराज 5 ज्ञान देंगे। वहीं पिपड़े के पेड़ के नीचे कम से कम ये 3-4 श्लोक झोंकी हैं। ठीक है, तब कहीं है अब हम सब जाते ही कुटिया पे और आप लोग चले जाओ। तब कौन कौन जाता है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करिए कौन कौन जाएगा। ठीक है, जाएगा गौतमी तो जा ही रही, शारंग शारदत्त और उसके बाद शकुंतला। यही 4 लोग जाते हैं एकदम। जब तक ले चारों लोग जाते हैं उसके सची तीर्थ में अंगूठी खो जाती है। हाँ, रोहू मछली लेती है। सब याद करा करिए।
रोहू मछली लेती है, उसके बाद उनके शाला पकड़े जाते, तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद अंत में अंगूठी देखते हैं तो याद आती है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।